प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मैंने आपसे कही थी रीट की मीटिंग के बारे में। वास्तव में ये लड़ाई एक सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, परंतु कुछ लोगों को लगता है कि ये एक प्रकार की बरगलाने वाली बात है। विद्यार्थियों के अलग तरीके से बात करके उनको बहकाया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, एक बात सामान्यतः कितना भी साधारण आदमी है वो अच्छी तरीके से जानता है कि जब जनरल की कट ऑफ 106 हो और ओबीसी की कट ऑफ भी 106 हो और ओबीसी को रिजर्वेशन यदि 21% हो 21% हो तो 21% सीटें कहां गई। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिजर्वेशन की व्याख्या करना ही लोगों को नहीं आता। रिजर्वेशन आप और हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 16 के क्लॉज 16 का 4, 16 का 6 साफ साफ कहता है, चाहे वो एससी से रिलेटेड हो, चाहे एससी एसटी से हो, चाहे बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड हो और चाहे वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हो। हमें एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले इधर उधर होते हैं। सही बात है, बहुत अच्छे फैसले आए और मैं आज जिस मामले पर आपको बात कहने आया हूं वो विद्यार्थियों बहुत ही एक महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले डिसीजन दिया है। सौरभ यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों ने, याद रखना, आप देख लें, नेट पे सर्च कर लें, किसी को ऑब्जेक्शन है तो वहां पर देख लें। यू ललित, रविंद्र भट्ट और ऋषिकेश राय, 3 न्यायमूर्तियों द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला, जो मैं ये कहता हूं कि जो रिजर्व क्लास हैं, सामाजिक जो वर्ग हैं, उन वर्गों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और इस फैसले के अंदर जो वर्टिकल रिजर्वेशन की थ्योरी है उस थ्योरी को वेरीफाइड किया गया। 2 थ्योरी रिजर्वेशन की होती है विद्यार्थियों, मैं आपको जनरली बता दूं। एक होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में यह होता है कि जिस कैटेगरी में स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसे उसी में ही रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए 16% यदि एससी के लिए हैं तो एससी में जो लड़के अप्लाई कर रहे हैं उनको एससी में ही रिजर्वेशन मिलेगा, उसे जनरल ऊपर की कैटेगरी में नहीं जिसमें आपने अप्लाई किया है। हां, इसको अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी खुली है, वो जनरल में अप्लाई करेगा तो जनरल का रिजर्वेशन मिलेगा। यदि उसने एससी में अप्लाई किया है तो एससी का ही मिलेगा, भले ही वो टॉप है। यदि मान लीजिए कोई बैकवर्ड क्लास का स्टूडेंट है, बैकवर्ड क्लास में आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्पेशल बैकवर्ड क्लास भी आता है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास भी आते हैं, ये भी आते हैं। यदि मान लीजिए कोई बैकवर्ड क्लास में अप्लाई करता है तो उसे 21% रिजर्वेशन है, यही मिलेगा, वो भले ही टॉपर है। और इस प्रकार का रिजर्वेशन ये सोशल रिजर्वेशन है, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एससी एसटी बैकवर्ड क्लास ये सोशल रिजर्वेशन है और इस रिजर्वेशन को ये यूपी जैसे स्टेट में और कई स्टेट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप अच्छी तरीके से समझते हैं, मैं केवल समझाना चाहता हूं। ना तो मुझे रीट की वैकेंसी, मुझे पोस्टिंग चाहिए, ना ही मुझे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे को कुछ इस मामले से कुछ करना है। मेरा मान लो एक ही स्वार्थ है कि जिस व्यक्ति के साथ यदि कोई काम होता है तो न्यायपूर्ण तरीके से, युक्ति संगत तरीके से होना चाहिए, जिसे सामान्य बुद्धि स्वीकार करती हो, ऐसा होना चाहिए। संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया तो यह इसलिए नहीं किया गया था कि मर्जी आए वैसे सीट पर बैठने वाला ऑफिसर इसको वेरीफाइड करके काम करेगा। यह सोशल रिजर्वेशन इस मामले के अंदर, सौरभ यादव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है 3 दिन पहले, बाकी भूल जाइए।
ये विद्यार्थियों वर्टिकल रिजर्वेशन है, और वर्टिकल रिजर्वेशन में ये होता है, बात मेरी समझ लेना अच्छी तरीके से, मैं आपको बता देता हूं। ये रिजर्वेशन में जनरल सीट जो होती है, जिसको मेरिट पोल बोलते हैं, इसको जनरली मेरिट पोल बोला जाता है। मैं आपको बता देता हूं, ये जो मेरिट पोल है, ये मेरिट पोल की जो सीटें हैं, वर्तमान में कितनी है? 40%। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन जो है, इसमें ये 40% जो सीट है, रीट के अंदर 50% है, क्योंकि 2018 की भर्ती में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं था। मैं आपको बता देता हूं, जो व्याख्या अभी की गई है इस मामले में, इसे सबसे ज्यादा नुकसान आने वाले टाइम में ईडब्ल्यूएस को होना है। जो आज ओबीसी के साथ हो रहा है, एससी एसटी के साथ हो रहा है, वो आने वाले टाइम में ईडब्ल्यूएस के साथ होगा, क्योंकि रिजर्वेशन की थ्योरी आप जो स्टेब्लिश कर रहे हैं वो गलत स्टेब्लिश कर रहे हैं। अब 40% के बाद यहां तक सबका अधिकार है, आप समझ रहे हैं, जो भी हैं वो किसी भी कैटेगरी का है, कहीं पर भी है, कोई बेनिफिट है, कुछ भी लिया है, मैं आपको बता देता हूं, कोई बेनिफिट लिया है, यहां पर यदि टॉप मेरिट में आएगा, जैसे मान लीजिए ये कट ऑफ रहती है 110, तो 110 लाने वाला एससी का भी, एसटी का भी, ओबीसी का भी, एसबीसी का भी, किसी भी कैटेगरी का है, वो इसके अंदर आएगा। क्लियर बात है। इसके अंदर एक खास बात मैं बता देता हूं, यहां आने के बाद में मान लीजिए इसमें महिलाएं हैं, तो महिलाओं को रिजर्वेशन इसके अंदर है, जनरल, जिसको आप मेरिट पोल बोलते हैं। इसके अंदर कोई मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप्ड का बारे में है, पूर्व सैनिकों का है, वो इसके अंदर रिजर्वेशन है। ये क्षैतिज रिजर्वेशन कहलाता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तिरछा रिजर्वेशन कहलाता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहलाता है। ये सोशल रिजर्वेशन नहीं है, सामाजिक वर्गों को दिया गया रिजर्वेशन नहीं है। अब इसके बाद में, इस रिजर्वेशन के बाद में आएगी अलग अलग कैटेगरी। मान लीजिए एक कैटेगरी है एससी, तो 110 तक मेरिट में एससी का लड़का था, तब तक तो वो जनरल में था, और इससे नीचे आते ही वो विद्यार्थियों अब 16% सीटें, डायरेक्टली 16% सीटें एससी का आदमी लेगा, एससी का ही है वो ही लेगा और कोई नहीं लेगा। एसटी का है, सीधी सी बात है, 12% सीट वो एसटी वाला लेगा, जनरल में है 100, इससे नीचे है। यदि कोई बैकवर्ड क्लास का है, बैकवर्ड क्लास की 21 सीट परसेंटेज वो लेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का है, आप अच्छी तरीके जानते हैं ईडब्ल्यूएस जो वर्ग हैं, इसमें इन क्लासों को शामिल नहीं किया गया। एसटी एससी बैकवर्ड क्लास यानी 16(4) के अंदर, जो संविधान के अंदर जो वर्ग हैं, उनको 16(6) क्लॉज का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, अर्थात ये लोग इसमें नहीं आएंगे। ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में वही लोग आएंगे जो इस कैटेगरी में कहीं पर भी नहीं है, वो इसमें आ जाएंगे, और इनको 10% रिजर्वेशन है, ये 10% आएगी। इसका मतलब क्लियर कट एक बात हो गई कि मान लीजिए 10,000 पोस्टें थी, तो 10,000 पोस्ट के बाद में एससी को 16% से 5,000 के बाद में या 4,000 के बाद में 16% इनको मिलेगी, 12% इनको मिलेगी, 21 इसको मिलेगी, इनको मिलेगी। तो ये मेरिट कट ऑफ रहेगी, ये नीचे रहनी है, तय बात है, क्लियर है। ये तो ये रहेगी, तो हो सकता है ये 102 रह जाए, ये हो सकता है 100 रह जाए, ये हो सकता है 106 रह जाए, और ये हो सकता है, मैं कहना जनरली बात बताऊं कि ये हो सकता है 90 ही रह जाए, रह सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात। ईडब्ल्यूएस का यदि मान लीजिए कम है, कई भर्तियों में ओबीसी से ईडब्ल्यूएस नीचे आया है, इसमें कोई कहीं गलत नहीं है, ये कुछ गलत नहीं है, होता है, ऐसा है। अब बताइए, यदि मान लीजिए आपकी जो रीट की भर्ती हुई, मैं आपको क्लियर बात बताना चाहता हूं, रीट की भर्ती में जनरल की कट ऑफ रही है 106 और ओबीसी की कट ऑफ रही है 106। इसका मतलब यह हुआ कि आपने फर्स्ट लिस्ट के अंदर ओबीसी और जनरल के बीच में 6 नंबर का गैप था, और वेटिंग के अंदर ये 0 पर आ गया। इसका मतलब ओबीसी के लड़कों को आप लिया ही नहीं, यदि वो जनरल मेरिट में नहीं थे तो। जबकि होना रीसफल में यह चाहिए था कि दोबारा लिस्ट निकलने पर पहला जो लिस्ट निकली है उसको दोबारा एडजस्ट करिए। यदि वो लड़का जनरल में आ रही है, जनरल की लिस्ट गिर रही है, तो ओबीसी में जो सिलेक्टेड लड़के हैं वो जनरल की मेरिट में जाना चाहिए, और ये रीट में कहीं पर भी नहीं हुआ है।
और सुप्रीम कोर्ट ने अभी मैं आपको बता दूं इस फैसले के अंदर कहा है, यह ही सर्वमान्य थ्योरी है। कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए। और यदि इस प्रकार का रिजर्वेशन कहीं नहीं दिया गया है किसी भी भर्ती में, भले ही पिछली भर्तियों में क्या हुआ होगा, मैंने पहले भी कहा है, मैं आपको बता दूं, साफ साफ उसने कहा है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को खुली रिक्त सीटों का उनका राइट है, अधिकार है, उनको मिलेगी। ये खुली सीट है, ये मिलेगी। और सीधी सी बात है, ये मेरिट बेस्ड होगी कंप्लीटली। और इसके बाद में ये जो ये योग्यता है कंप्लीटली, ये तो आपकी योग्यता है, उसके बाद आपके कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। क्लियर बात है। जबकि रीट के अंदर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वेटिंग में एससी को एक भी सीट नहीं दी गई। वेटिंग, कई लोग मेरे दोस्त हैं वेरीफाइड कर रहे थे, सर बार बार रिजर्वेशन कब दिया जाता है, बार बार। अरे बार बार किसको दे रहे हो? जिनको यहां कोई बार बार रिजर्वेशन नहीं है। आरएएस में बार बार होता है, आरएएस में प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। रीट एग्जाम देने वाला जो लड़के का सिलेक्शन हुआ है, वो तो नंबरों के आधार पर आप सिलेक्शन कर रहे हैं। बार बार क्या रिजर्वेशन दे रहे हो? रिजर्वेशन वो तो एक बार ही ले रहा है, बार बार रिजर्वेशन का वहां कहां सवाल खड़ा होता है? ये सीधा सीधा धोखा है। और मैं आपको केवल यह सलाह दूंगा, ये देखिए, बिना लड़े हुए तो कुछ मिलना नहीं है। और यह सीधा फैसला है सौरभ यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का, इसको देख लीजिए। और सार्वजनिक न्याय के अंदर, सार्वजनिक सेवाओं में यदि आपको न्याय चाहिए आने वाली पीढ़ियों में, मैं आपको यह भी कहना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, मैं इस मामले को भी ज्यादा ठीक इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जो ये सीट है, ये एससी 16% है, आप 16% दे रहे हो, एसटी 12% है, आप 12% दे रहे हो, ईडब्ल्यूएस ये जो है ये 60% है, ओबीसी 60%, और आप उनको रिजर्वेशन 21% दे रहे हो। ये इसलिए दे रहे हो कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ऊपर, और बालाजी केस में भी यही निर्णय दिया गया था, इसलिए 50% का आप पार नहीं कर सकते जाति आधारित रिजर्वेशन को, इसलिए आप नहीं देते हैं, कोई बात नहीं। मगर 60% लोग 21% रिजर्वेशन लेते हैं और वो भी उसको न्याय नहीं मिले, तो मैं बता दूं उन लोगों के साथ इससे बड़ा कोई धोखा हो ही नहीं सकता। माहौल बना रहे हो, नई भर्ती आ गई है, तैयारी करिए। पिछली भर्ती में तो आपने निपटा दिया, अगली भर्ती में आप निपटा दोगे। कोई भी वेटिंग निकालने से पहले आप बहुत बड़ा माहौल बना के तैयार खड़ा कर देते हो, वेटिंग रिजल्ट रीट आ गई है, तैयारी में जुट जाइए, तैयारी में जुट जाइए। भोले भाले मेरे जैसे बच्चे वहां लग जाते हैं। और सवाल उठाने के लिए पॉलिटिकल पर्सन की मैं बात नहीं करूं, ये लीगल कॉन्सेप्ट है, यहां कोई पॉलिटिकल मैटर ही नहीं है, किसी पार्टी संगठन दल से कोई लेना देना नहीं है यहां पर। ये उन लोगों को देखना चाहिए जो वहां पर बैठते हैं और सही तरीके से व्याख्या करनी चाहिए। और यदि कोई कर सकता है मेरे सामने इसकी सही व्याख्या, तो करिए ना आप ऑनलाइन। आज सोशल मीडिया का टाइम है, आप और हम आमने सामने हो जाए। राष्ट्रवादी होने की यहां पर कहां जरूरत है ज्यादा, हम यहां सीधे आमने सामने हो जाए ना। मैं हर मामले का जवाब देने के लिए आपसे तैयार हूं। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस को, यह आपको मैं बता दूं, रीट में बाकी को बुरा लगता है कई लोगों को, और उन लोगों को इसलिए बुरा लगता है कि मैंने कहा ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप में ही पता नहीं किस प्रकार से दिमाग सेट करके बैठे हुए हैं। और यह बंदा तो बहुत लड़ रहा है, बड़े बड़े मामलों को लड़ चुका है। मैं हर वर्ग से लड़ा हुआ हूं, सीधी सी बात है, मुझे कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं न्याय के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप देखिए, ईडब्ल्यूएस का कल आपके साथ होगा, कई भर्तियों के अंदर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से नीचे रही है। क्या फर्क है? मैं गलत था वो क्या सही था? और 10% रिजर्वेशन यहां है नहीं, इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा है। और जिस दिन होगा अगली इस भर्ती के अंदर, उस दिन आपको लगेगा कि वास्तव में जो बात मैं कह रहा था वो ठीक थी। इन लोगों ने यहां किया है। ऐसा रिजर्वेशन होगा तो मान लीजिए इन कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दे दो, तो जो इसमें अप्लाई करेगा उनको ही मिलेगा, उनको आप डालोगे ही नहीं जनरल में। तो जो बाकी सीटें हैं जो 40%, उसमें तो वो लोग आएंगे जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं। ये साजिश है। किसके विरुद्ध है मैं कह देता हूं? जो आदमी गरीब है, जो आदमी पिछड़ा है, जिस आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है। यहां भी पहचान आर्थिक आधार है, ये डबल मापदंडों को पार करके निकलती है बैकवर्ड क्लास।
केवल जाति आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, ये मेरे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये ऐसा नहीं है। ये दोहरे परीक्षण से गुजरी हुई जातियां हैं, ये भी दोहरे परीक्षण से गुजरती है। केवल अदर कम्युनिटी होने से ईडब्ल्यूएस नहीं मानी जाएगी, इसके साथ दूसरा मापदंड है, आर्थिक मापदंड है, उससे आप गुजरोगे तब आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा। और दूसरी बात मैं बता देता हूं, कई लोग मुझे ये कह रहे थे कि साहब राजस्थान हाईकोर्ट के ये डिसीजन है, पहले कभी हाईकोर्ट ने ऐसा डिसीजन नहीं दिया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कुलदीप कुमार, गोपाल राम नैन, ये श्रेणीदान चारण, नितेश सिंह, नेमाराम सोलंकी, रतनलाल सैनी वर्सेज राजस्थान स्टेट का एक 15 से 16 रिटें थी, सिविल रिटें लगाई गई थी, आपको अच्छी तरीके से पता है। और उन रिटों के अंदर 2019 के अंदर सिंगल बेंच का डिसीजन है हाईकोर्ट का, रीट से रिलेटेड, रीट सेकंड लेवल का मामला था, और उसमें साफ साफ कहा था कैटेगरी वाइज रिजर्व लिस्ट निकाली जाए। और देखना है तो मैं आपको कह देता हूं, आप अपलोड कर दीजिए इस मामले को राजस्थान हाईकोर्ट वाले को, और देखकर आप उसका पॉइंट नंबर 50 और 51 पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कहां पर ऐसा कोई लॉ है, कौन सा ऐसा कोई न्यायालय का निर्णय है जिस आधार पर आप यह साबित कर लें कि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ बराबर रहेगी? ऐसा कोई है क्या? आप कैसे तय कर लें कि वेटिंग में एससी की कहीं सीट नहीं होगी? आप कैसे तय कर लें कि वेटिंग लिस्टें निकलेगी, उनमें कोई रिजर्वेशन दे नहीं होगा, यह दोबारा दिया गया रिजर्वेशन है। मैं आपको बता दूं, कोई भी लिस्ट निकले, यदि लिस्ट दोबारा की निकलती है, दोबारा लिस्ट निकलती है, उस लिस्ट में दोबारा उनको रिजर्वेशन मिलेगा उसी कैटेगरी का, और पूरी तरीके से मिलना चाहिए। और ये मैं कोई आपको किसी मेरे से कोई मेरा व्यक्तिगत कहीं स्वार्थ नहीं है इसमें। मैं ये चाहता हूं कि कहीं पर भी न्याय यदि स्थापित होता है तो वो सही तरीके से स्थापित होना चाहिए। न्याय केवल और केवल बातें करने से और लिखने से नहीं होगा, वास्तव में वो स्थापित होता हुआ दिखना भी चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुझे कुछ लोग ये कह रहे थे, साहब योग्यता पर विश्वास करिए, योग्यता किसी में कम नहीं है, और आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया है कि अयोग्य लोगों का सिलेक्शन किया जाए, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए मैं केवल और केवल आपसे यह कहना चाहता हूं, यदि आप ये लड़ाई हार गए तो आपकी पीढ़ियां इस लड़ाई के रिजल्ट को भुगतेगी, और यदि आप ये लड़ाई जीत गए तो पीढ़ियां इसका फायदा उठाएगी। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इससे पहले जरूर कह कर सकते थे कि जनरल वाले कहां जाते हैं। जनरल का मतलब केवल और केवल आप ये मत समझिए कि जो ये सीट है ये जनरल नहीं है, ये जनरल है फिर कैटेगरी है, तभी तो रिजर्वेशन कहलाता है, तभी तो संरक्षण कहलाता है, तभी तो इक्वलिटी स्टेब्लिश करने के लिए दिया गया धक्का है, नहीं तो कहां से होगा? ये तभी तो दिया हुआ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये केवल और केवल कानूनी मामला है, ये केवल और केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक प्रशासनिक स्तर पर निकाली गई लिस्ट है, इसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, इसमें हमें पॉलिटिकल नजरिए से देखना भी नहीं है, इसे केवल और केवल कानूनी और युक्तिसंगत तरीके से देखना है, और उसी के आधार पर हमें अपना निर्णय करना है कि हमें क्या करना चाहिए। और आपको लगता है कि ये एकदम सही है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि ये वास्तव में गलत है, ये जिंदा मक्खी है, तो विद्यार्थियों कोई नहीं निकलेगा जिसमें कोई शक नहीं, यदि लगता है तो। और किसी को बुरा लगता है तो देखिए, मैं आपसे 100 बार माफी मांग लूंगा, मगर न्याय से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई भी रिजल्ट हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हक की लड़ाई तो लड़नी चाहिए, चाहे वो कोई है, एक इंसानी लड़ाई है ये, और ये केवल और केवल हम लड़ते हैं। ये तो जंगल का रूल भी है भाई, यहां का क्या रूल है? हक की लड़ाई तो लड़ना ही लड़ना है, इसलिए आप लड़िए, और जितना आप अच्छी तरीके से इन चीजों को पढ़िए, इन चीजों को समझिए, अच्छे लोगों से सलाह लीजिए, और सलाह लेकर इस मामले को जिस प्रकार से आप इन प्रशासनिक लोगों को समझा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, वहां तक बात पहुंचा सकते हैं, उस जरिए से पहुंचाइए। और मैं आपसे वादा करता हूं
यदि आप लड़ेंगे तो आप जीतेंगे, और आप यदि मन से हार गए तो सीधी सी बात है, ये मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बात यह है, बस हौसला कायम रखिए। लोग अपने तरीके से वेरीफाइड करते होंगे। हाँ, एक बात बता, यदि महिलाओं का रिजर्वेशन है, ये ऐसा रिजर्वेशन एससी के 16 एससी की महिलाएं, इस 16% के अंदर मान लीजिए यहां महिलाएं हैं तो ये महिलाएं होगी, यहां रिजर्वेशन उनका है। ये कहलाता है विद्यार्थी, ये रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन जो 36 रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल है, ये किनके लिए है? महिलाओं के लिए है, पूर्व सैनिकों के लिए है, विकलांगों के लिए है, ये रिजर्वेशन कहलाता है। जबकि इस मामले के अंदर सौरभ यादव वर्सेज यूपी स्टेट के मामले में जो 3 दिन का पहले फैसला है, उसमें इसको जनरल थियरी स्टेब्लिश की है सामाजिक न्याय के लिए। सार्वजनिक सेवाओं में सामाजिक न्याय प्रदान करने की यह एक युक्ति संगत विधि है, और आप इसको आधार बनाइए, 1-2 बार पढ़िए, आपको पता है गूगल पे ट्रांसलेटेड हो जाती है, ट्रांसलेट कर दीजिए हिंदी, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। और यदि आपको इंग्लिश समझनी है तो मैं कोशिश करता हूं कि 1-2 दिन में मैं पूरा का पूरा आपके सामने वो बात लेके आऊंगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर भी है जो मैंने आज देखा था, और जब इस मामले को मैं देख रहा था तो ये सिविल पिटीशन जो मैं आपसे बात कर रहा था, जिसके अंदर 2094 नंबर की 2019 की है, इसके अंदर इन्होंने साफ लिखा है, आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बता देता हूं, यहां साफ साफ लिखा है कि मुख्य चयन सूची के कार्यगण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रहे पदों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में एसबी सिंगल बेंच सिविल रिट याचिका 14,505/2018 भूषण कुमार पांड्या अन्य के मामले में यह कहा गया कि प्रतीक्षा सूची में चयन की वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये लिखा हुआ है, मैं नहीं बना रहा हूं, अपनाई जाएगी जो मुख्य चयन सूची तैयार करते समय अपनाई गई थी या अपनाई जाती है। ये उप शासन सचिव का इस पर साइन किए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के। अर्थात सबसे पहले ओपन कैटेगरी के पद भरे जाएंगे, ओपन कैटेगरी के पद भरे जाएंगे, और ओपन कैटेगरी की सूची में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों और उसके अंकों के अनुसार कंसीडर किया जाएगा। यह साफ साफ मामला इसमें लिखा हुआ है। आप वो याचिका देखोगे उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, हिंदी में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है ओपन कैटेगरी के पदों के भर जाने के बाद ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी व शहरिया के जिस कैटेगरी में जितने पद रिक्त हैं, संबंधित कैटेगरी के शेष सूची में से आरक्षित प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। कि मैं नहीं कह रहा हूं, उप शासन सचिव का इसके अंदर साइन किया हुआ है और इसके अंदर कंसीडर किया हुआ है। कि मैं कौन कहने वाला होता हूं, मैं कौन लीगल अथॉरिटी हूं जो मैं इस पर बात करता हूं। केवल और केवल मेरा एक काम है, वो ये है कि आपको कोई यदि मामला है तो मैं समझा सकता हूं, मैं कह सकता हूं, और आप विद्यार्थियों मेहनत करिए, बहुत अच्छी मेहनत करिए, और साथ साथ में अपनी तैयारी रखिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, संगठित रहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और शिक्षा आपका कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, सफलताएं मिलेगी। नहीं तो लोग आपके बनाई हुई रोटी दूसरे खा के चले जाएंगे और आप केवल देखते रह जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।